हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नेट स्कॉलर्स। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें सिलेबस में मेंशन है और उसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो आइए उसको एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट है और उसे कैसे पढ़ना होता है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान देनी होती है। तो एक एक चीज हम लोग इसको लिखते हुए भी चलते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इसको नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं खास करके। यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है कि जो बिल्कुल बिगनर्स है, जो बिल्कुल अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है या जो फर्स्ट पेपर है, इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स के होते हैं ये होते हैं 100 मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर। हम्म। उसके बाद इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे जो पहला यूनिट इसमें मेंशन किया गया है वो क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिक्षण अभिक्षमता। हम्म, शिक्षण अभिक्षमता। दूसरा यूनिट क्या मेंशन किया गया है? दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड यूनिट कौन 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 सा है? कम्युनिकेशन। इसको हम लोग संचार भी बोलते हैं हिंदी में। कम्युनिकेशन या संचार। फोर्थ यूनिट क्या है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको ब्रेकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आईसीटी। या इसको कुछ लोग कंप्यूटर भी बोलते हैं इस यूनिट को। उसके बाद फिफ्थ यूनिट क्या है हम लोगों की? फिफ्थ यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं बोध। हम्म। सिक्स यूनिट क्या है? डीआई, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। सेवेंथ यूनिट क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। एट यूनिट क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, इसको बोलते हैं युक्ति संगत तर्क। हम्म। नाइन्थ यूनिट क्या है हम लोगों की? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एंड
गवर्नेंस। और 10th यूनिट क्या है? 10th यूनिट हम लोगों की पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट, ये हमारे टोटल 10 यूनिट्स है। और इसे कैसे पढ़ना है? पहला यूनिट देखिए कौन सा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसको बोलते हैं शिक्षण अभिक्षमता। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं शोध अभिक्षमता। तीसरी यूनिट से हमारी है कम्युनिकेशन की, जिसको बोलते हैं संचार। चौथी यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसे हम कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन या बोध की। सिक्स यूनिट है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। सेवेंथ यूनिट क्या है हमारी, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। एट्थ यूनिट क्या है, लॉजिकल रीजनिंग या युक्तिसंगत तर्क। नाइन्थ यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा में जो नीतियां बनाई जाती हैं, बनाई गई हैं पहले, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रशासन, यहाँ से संबंधित प्रशासन कैसे किया जाता है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नेंस, वहाँ पे शासन से क्वेश्चंस आते हैं। 10th यूनिट है हमारी पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, इसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो शुरू की 4 यूनिट्स है हमारी, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट है। जब तक आपके पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक आप यहाँ से क्वेश्चन पिक करना मुश्किल होगा। इसीलिए इन यूनिट को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है, समझना भी जरूरी है। उसके बाद ये जो 4 यूनिट्स है, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है। ये चारों यूनिट क्या है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है। उसके बाद ये जो लास्ट की 2 यूनिट्स है, हायर एजुकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की, और उसके बाद पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, ये 2 यूनिट बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। इसमें हमको केवल याद करना होता है, कुछ इसमें समझना नहीं होता है। समझने का मतलब बस इतना ही है कि इसमें हमको केवल सिस्टमेटिक प्रोसेस में इसको पढ़ना होता है। वो हम लोग सिलेबस एनालिसिस पार्ट 3 में एक एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस यूनिट में क्या है सिलेबस में और उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें केवल हम लोगों को कुछ फैक्ट्स है, बिल्कुल उसको प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में याद कर लेना है, बस और कुछ है नहीं। इस पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, वो ये होती है ध्यान देने की, कि जैसा हम लोग जो पहले वीडियो में पार्ट 1 में भी, सिलेबस एनालिसिस के पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने हमने बताया था कि ये जो हमारा यूनिट है वो एप्टीट्यूडनल यूनिट है, एप्टीट्यूड बेस्ड यूनिट होता है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें, किसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इसमें, टीचिंग के लिए। हायर एजुकेशन में टीचिंग एलिजिबिलिटी का यह एप्टीट्यूड टेस्ट है। हम्म उसमें देखा जाता है कि आपके अंदर टीचर बनने के गुण हैं कि नहीं है। हम्म तो सीधी सी बात है कि टीचर बनने के गुण अगर देखे जा रहे हैं, तो किसके अंतर्गत देखे जा रहे हैं, एक छात्र के अंतर्गत। अर्थात वह जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वह उसको पिक करने के लिए आपको एक टीचर का अप्रोच रखना होगा अपने अंदर, कि आप उस क्वेश्चंस को एज ए टीचर पिक करें। जैसे क्या होता है, जब आप उस क्वेश्चंस को एज ए टीचर पिक करेंगे, तो अप्रोच में अंतर आ जाएगा। और जब आप एज ए स्टूडेंट उसको पिक करेंगे, तो भी अप्रोच में अंतर आ जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को पिक करते समय हमें अपना अप्रोच एक टीचर के रूप में रखना है, कि हम एक टीचर हैं और हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हम्म, जैसे सबसे पहले इसमें 3 चीजें होती है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी, स्पष्टता। क्लैरिटी, स्पष्टता, कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ, जब तक हमारे अंदर एक समझ नहीं डेवलप होती, एक समझ नहीं विकसित होगी, तब तक हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को पिक करने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, क्लैरिटी या स्पष्टता। और जो सेकंड चीज है वो क्या है, कॉन्सेप्ट या समझ। और तीसरी चीज या थर्ड चीज क्या है हमारी, अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली है क्लैरिटी, सेकंड है कॉन्सेप्ट और थर्ड है अप्रोच। स्पष्टता, समझ और आपका दृष्टिकोण कैसा है, वही इस प्रश्न पत्र में देखा जाता है। और हमने बताया है कि आपका अप्रोच इसमें कैसा होना चाहिए, एज ए टीचर। कैसा होना चाहिए, एज ए टीचर। क्योंकि देखिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा शिक- अध्येता, अधिगमकर्ता या लर्नर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ ए लर्नर्स ना। तो जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं एक बच्चे की, हम्म, यह शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है कि नहीं, कि आपको अब यहाँ पे देखना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पिक करेंगे तो देखिए किसी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके शिक्षण में बाधा तो नहीं उत्पन्न करती ना, बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती, हाँ प्रभावित जरूर करती है। प्रभावित करती है। तो अगर आपका एज ए स्टूडेंट आपका अप्रोच है, आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को अपने इस अप्रोच के साथ इस एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आप इसको सही क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो है वो अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं। हम्म, लेकिन अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। वो क्या है, एक अधिगम को प्रभावित कर सकती है। क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। और शिक्षण में भी बाधा नहीं उत्पन्न करती, शिक्षण को भी केवल प्रभावित कर सकती है ना। तो जब आप एक टीचर के अप्रोच से इस क्वेश्चन को पिक करेंगे तो किसी भी छात्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके अधिगम में या आपके शिक्षण में बाधा नहीं उत्पन्न करती, वह केवल थोड़ा बहुत उसे प्रभावित कर सकती है ना। जैसे कोई बच्चा भाई प्राइमरी से आया हुआ है या गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए हैं, कोई बच्चे हैं जिसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है। जिसने अभी तक उस लेवल की टीचिंग या लर्निंग नहीं की हुई है उसको समय लगता है, समय लग सकता है, थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकती है टीचिंग। इसलिए बोला जाता है करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, आपको टाइम फ्रेम नहीं बनाना चाहिए उसके लिए कि हम आज आज हमें इतना पढ़ाई देना, क्योंकि हमको हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना होता है। और जो भी बच्चा क्लास में आया है, आपके लिए सारे के सारे बच्चे बराबर हैं। किसी अब वहाँ पे किसी की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति या किसी का स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। एक टीचर के लिए सारे बच्चे क्या है, बिल्कुल समान है। हम्म तो आपको एक टीचर के अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को इसमें पिक करना है। अगर आप टीचर के अप्रोच से क्वेश्चन पिक करते हैं आप, तो एप्टीट्यूडनल दो तीन क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आप सही कर जाएंगे। लेकिन जब आपने आपको एज ए स्टूडेंट प्रेजेंट करेंगे इस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि दृष्टिकोण के अंतर से आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स को पिक करने का जो तरीका होता है वह बदल सकता है और बदल जाता ही है। इसलिए आपको एज ए टीचर इसको फोकस करना है। तो हमारे सिलेबस में देखना है कि 10 यूनिट्स है, और इसको कैसे पढ़ना है। ये बिल्कुल शुरू के 4 यूनिट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसके बाद ये 4 यूनिट जो है कॉम्प्रिहेंशन डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग एक प्रैक्टिस बेस्ड है। और लास्ट के 2 यूनिट हायर एजुकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये फैक्ट बेस्ड यूनिट है। इसको हम इसी प्रोसेस में, जैसे देखिए आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होने से सिलेबस बहुत ही स्पष्ट तरीके से जब हमको याद हो जाता है तो समझिए कि हमारी 50% चीजें, 50% कॉम्प्लेक्सिटी अब आसान हो गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा सिलेबस नहीं बता पाते, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे तो फिर इन्वायरमेंट बोलना शुरू कर देंगे। तो इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में देखिए हमने लिखा है, आप इसी प्रोसेस में इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट कौन सी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना, शिक्षण अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता, संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 4 यूनिट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फिर
कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ना। 5वीं यूनिट क्या है हमारी, बोध है। 6वीं यूनिट क्या है हमारी, आंकड़ा प्रक्रमण है। 7वीं यूनिट क्या है, मैथमेटिकल या गणितीय तर्क है। 8वीं यूनिट क्या है हमारी, युक्त संगत तर्क है। ये 4 यूनिट क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। लास्ट की हायर एजुकेशन ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो यूनिट है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड यूनिट है। तो देखिए, ये 4 का ग्रुप और ये 4 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप, आप जब ऐसे याद करेंगे ना तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। और याद करने की जरूरत नहीं, आप एक दो बार ऐसे अगर सिस्टमेटिकली इसी प्रोसेस में आप इसको लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो अपने आप दिमाग में चीजें सेट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 10 यूनिट्स है इसको हमको ध्यान में रहना चाहिए बिल्कुल, कि कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं। आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए और इसी सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें ध्यान किस बात की रखनी है, क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच की। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें सारी चीजों को पढ़ना है। हमें बिल्कुल स्पष्ट, हर चीज के बारे में स्पष्ट हो लेना है। हर चीज के बारे में हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक समझ होनी चाहिए, उसको अच्छे से समझ लेना है मुझे। उसके साथ साथ क्या है, अप्रोच, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो मैंने बताया। एज ए टीचर हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको पिक करते समय। हम्म ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, इस पे हमको बिल्कुल फोकस बनाए रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।